हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आइए सुनते हैं कबीर दास जी के दोहों की व्याख्या। भाग 7। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी। यहाँ पर कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम अपने मन को मथुरा और दिल को द्वारिका जान लो। यानी कि एक तरह से कवि जो है ना, तीर्थ यात्राओं पर जो हम जाते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, उसकी अपेक्षा वो अपने मन के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की बात करते हैं। तो वो कहता है कि हमारा जो मन है वो मथुरा है और जो दिल है वो द्वारिका है। काया काशी जानी, काया मतलब शरीर, और हे मनुष्य तू अपने शरीर को ही काशी नगरी जान ले। 10वां द्वारा देहुरा, और जो हमारे मस्तक पर वो जो 10वां द्वार होता है ना, जहाँ पर हम अपनी सारी कंसंट्रेशन अगर लगा दें तो हमें मतलब एक तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं। मतलब हमें वहां पर एक प्रकाश दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि जो 10वां द्वार है वही देवालय है। देहुरा मतलब देवालय, मंदिर। ताम है ज्योति पिछाण, और उसमें जो ज्योति है उसको पहचान ले। यानी कि उस 10वें द्वार में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वही परमात्मा की ज्योति है। हे मनुष्य तू उसको पहचान ले और जगह जगह परमात्मा को ढूंढने के लिए मत घूम। यानी कि हमारा मन मथुरा है, दिल द्वारिका है और शरीर ही काशी नगरी है। और 10वां द्वार जो देवालय है, जो मंदिर है, वो 10वां द्वार है और वहीं पर वो परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। इसलिए मनुष्य, हे मनुष्य, तू परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर मत घूम। हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई। कवि कहता है कि हिंदू लोग राम राम कहते हुए और मुसलमान लोग खुदा खुदा कहते हुए मर गए। कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाई। ये कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य सही जीवन जीता है जो इन दोनों के फेर में नहीं पड़ता। यानी कि कबीरदास जी का कहने का अभिप्राय ये है कि राम कहो या खुदा कहो, वो सब एक ही है। कि परमात्मा जो है वो परम पिता परमात्मा जो है वो एक ही है। इसलिए राम और खुदा के भेद में पड़ने की बजाय हमें केवल परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये राम और खुदा के फेर में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति सच सही अर्थों में अपने जीवन को जीता है। संत ने बांधे गांठड़ी पेट समाता ले। देखिए, हम सबकी ना आदत होती है धन अर्जन करने की, यानी कि बहुत सारी चीजों को जमा करके रखने की। मान लीजिए बहुत सारा पैसा हम बैंक में रखते हैं और भी कई जगह हम बहुत सारी चीजें अर्जित करके रखते हैं, इकट्ठी करके रखते हैं। यानी कि तो कवि कहता है कि जो संत लोग होते हैं ना, जो सज्जन लोग होते हैं, वो गांठ नहीं बांध कर रखते। गांठ बांधना मतलब सामान को इकट्ठा करके नहीं रखते। पेट समाता ले, कि वो केवल उतना लेते हैं जितना उनके पेट में आए। यानी कि वो किसी भी तरह का संग्रह नहीं करते, जितना उन्हें चाहिए वो केवल उतना ही लेते हैं। साई सु सन्मुख रहे, और हमेशा परमात्मा के सम्मुख रहते हैं। यानी कि हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा के नजदीक रहते हैं, निकट रहते हैं। जहां मांगे तहां देई, और यहाँ तक कि यदि कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो उसको दे भी देते हैं। यानी कि वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, जितना उन्हें चाहिए उतना लेते हैं, हमेशा परमात्मा के साथ रहते हैं। और अगर कोई उनसे सहायता मांगता है तो वो उसकी सहायता भी कर देते हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये घर मतलब संसार क्या है, ये प्रेम का घर है। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ प्रेम भाव से रहता है वही व्यक्ति इस संसार में सही जीवन जी सकता है। तो इसलिए ये जो घर है ये प्रेम का घर है। खाला का घर नाही, खाला होती है मौसी। मौसी मतलब, मौसी के घर का मतलब होता है जहां हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है। कि ये जो संसार है ना, ये खाला का घर नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी कीजिए, ये प्रेम का घर है। यानी कि जो व्यक्ति प्रेम से रहता है वही इस संसार में रह सकता है। शीश उतारे हाथी करी सो पैसे घर माही, कि जो व्यक्ति अपने शीश को उतार कर अपने हाथ में रखता है। शीश उतारना का मतलब क्या है कि अपने अहम भाव को त्याग देना। शीश उतारना का मतलब सिर कटवाना नहीं है,
शीश उतारना का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने अहम भाव को उतार कर रख देता है, सो पैसे घर माही, वही इस संसार में प्रवेश पा लेता है। यानी कि जो व्यक्ति अहंकार में रहेगा, मान लीजिए आप अहम में रहेगा, तो उसको कौन पूछेगा ना, कोई उससे बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर जीना है, इस संसार में रहना है, तो प्रेम के साथ ही रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अहम भाव से जीते हैं वो फिर अकेले ही रह जाते हैं। प्रेम न खेती नीप जय, प्रेम न हाट बिकाई। देखिए जो प्रेम है वो खेत में उपजता नहीं है, नीप जय उगना, कि खेत में नहीं उपजता जो प्रेम भाव होता है। प्रेम न हाटी मतलब बाजार, बिकाई मतलब बिकता है, और प्रेम ना ही किसी बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचे, कि राजा हो या प्रजा हो, यानी कि अमीर हो या गरीब हो, कोई ऊंचा हो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जिस रुचे कि जिसको अच्छा लगता है, सिर दे ले सो ले जाई, कि अपने शीश को अपने अहम को त्याग दे और प्रेम भाव को ले जाए। यानी कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो खेत में पैदा हो जाएगी या बाजार में खरीदने से मिल जाएगी। राजा हो या प्रजा हो, सभी को अपने अहम को त्याग कर ही इस संसार में प्रेम को लेना पड़ता है। ज्यों नैनू में पुतली, कि जैसे हमारे नेत्रों में पुतली होती है, त्यों खालिक घट माही, उसी प्रकार से खालिक मतलब परमात्मा और घट मतलब शरीर, कि उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर परमात्मा रहता है। कि जैसे नेत्रों में पुतली रहती है वैसे ही शरीर में परमात्मा रहता है। मूर्ख लोग न जानही, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते। बाहर ढूंढन जाही, और वो परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर घूमते रहते हैं। यहाँ पर भी कवि ने तीर्थ यात्राओं आदि पर जाने की अपेक्षा अपने भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की बात कही है। और वो ये कहता है कि जैसे हमारे आंखों में, हमारे नेत्रों में पुतली विराजमान है, वैसे ही शरीर में परमात्मा विराजमान है। और इसलिए हे मनुष्य, तू मूर्ख बनकर बाहर परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जा। कबीर करत है बीनती भव सागर के ताई, कि कबीरदास जी विनती करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, किसके लिए? भव सागर के लिए। यानी कि कबीरदास जी भव सागर के पार जाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? बंदे ऊपरी जोर होता है, कि बंदा जो मनुष्य है उसके ऊपर तो हमारा जोर चलता है, लेकिन जम को मतलब यमराज को, बरिज मतलब रोक दो, गुसाई मतलब हे परमात्मा, कि वो यमराज जो हमें सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हे परमात्मा तुम उसको रोक दो, क्योंकि मैं भव सागर के पार जाने के लिए मैं तुमसे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। और मनुष्य के ऊपर तो हमारा जोर होता है पर यमराज के ऊपर जोर नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे परमात्मा तुम यमराज को रोक ले कि वो हमें सजा ना दे, और मुझे भवसागर के पार जाना है। तो ये थी बच्चों कबीरदास के दोहे। थैंक यू।